बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और व्यूअर। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से छोटा सा टॉपिक है। आप जानते हैं कि आज का हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको मार्शल का मेथड यानी कि टोटल आउटले मेथड बताया था और फिर इलास्टिसिटी का एक्सपेंसेस से ताल्लुक, इलास्टिसिटी का इंडस्ट्री के और टोटल रेवेन्यू से ताल्लुक अलग अलग वीडियोज में मैंने बताया। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज के तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला बिल्कुल ही सीधा सीधा है। हमें चाहिए, ये फार्मूला है हमारे पास, हमें चाहिए परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंट चेंज इन प्राइस। ख्याल रखिएगा प्राइस नीचे रखें, प्राइस नीचे रखें, बार बार में। तो अब हमारे पास अगर मेरे पास ये परसेंटेज आ जाए और ये परसेंटेज आ जाए तो मैं उठा के आराम से वैल्यूएट कर दूंगा। सिंपल सा काम है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा इस ग्राफ पर। सब पहले तो हमें इसकी परसेंटेज मालूम करनी पड़ेगी, फिर इसकी कैसे होगा, सादा सा काम है। इसको माइनस कर ली, ये हो जाएगा हमारे पास 20। इसको भी माइनस कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास -30। -30 क्यों है? तो 60 ऊपर है, 90 नीचे है, इसलिए। अब हमने पहले तो फाइंड आउट करना है परसेंट चेंज इन, मैं मालूम करता हूं, मैं कहता हूं परसेंट चेंज इन डिमांड, ये वाली चीज। तो कैसे होगा? हम कहेंगे जो चेंज आया है डिमांड में और जो टोटल डिमांड है मल्टीप्लाई 100। तो देखिए कैसे आएगा। चेंज कितना आया है डिमांड में? डिमांड में ये जो चेंज आया है लिखेंगे -30। क्यू फर्स्ट पे जो होता है ना, ये क्यू है, मल्टीप्लाई 100। अब इसको हल कर लें, 31 × 30, 32 × 60, 2 1 2, 250। ये जो हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास। इसी तरीके से हमें इसकी भी परसेंट, और यही फार्मूला इसका भी है। तो आइए हम इसके भी फार्मूले को चेक कर लेते हैं। तो हम कहेंगे ये लीजिए, ये ले। कैसे? यहां भी वही फार्मूला है। हम कहेंगे डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100। इसी लाइन में लेके चलता हूं मैं। डेल्टा पी कितना है? 20। पी कितना है? फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हमेशा 100 क्यों लेते हैं हम? ताकि परसेंटेज की वैल्यू आ जाए। 100 से 100 तो ये बन जाएगा हमारे पास 20। ये आ गया और ये आ गया। ये मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई। परसेंट चेंज इन डिमांड 50 है, परसेंट चेंज इन प्राइस 20 है। तो मैं इसको सिंपली हल कर देता हूं। फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूं ताकि आपको इजी समझ आ जाए। मैं कहता हूं इलास्टिसिटी परसेंट चेंज इन डिमांड, परसेंट चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में जो चेंज आया है अभी मैंने फाइंड आउट किया है -50%। इसमें जो चेंज आया है 20 -20%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 माइनस का आएगा। तो अब माइनस को आप जानते हैं इग्नोर करना है। तो हम यहां लिख भी देते हैं इग्नोर माइनस साइन। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये चेंज होकर बन जाएगा ये 2.5। इलास्टिसिटी यहाँ कितनी है? 2.5। लेकिन यहाँ जवाब नहीं छोड़ना। अगर आपने ये बात यहीं छोड़ दी तो फिर ख्याल रखिएगा कि आपके आंसर को दुरुस्त नहीं मानेंगे, बल्कि हमें आखिर पर ये बताना पड़ेगा, हमें स्केल में बताना पड़ेगा। 2.5 को जवाब नहीं इलास्टिसिटी। तो हम कहेंगे हियर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिट। ग्रेटर देन यूनिट का लफ्ज बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे ये सारे का सारा काम बेकार है, क्योंकि यूनिट तो आपने बताया ही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको डॉक्टर कहे कि बुखार है, बहुत सारा बुखार है, भाई बताओ कितना? वो कहेगा 140। भाई 140 नहीं, आप मुझे बताएं डिग्री कितनी। वो कहेगा हाँ 102। बुखार 140 नहीं होता, आप जानते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पलरी बात की है। तो फिर इसी तरीके से कहें कि भाई कितनी चीनी लाए हो? बहुत सारी चीनी लाए। नहीं, बहुत सारी नहीं, आप मुझे बताओ कितनी, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। तो यूनिट में बताना जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ भी यूनिट में बताना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छा, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि माइनस वैल्यू क्यों आती है? बड़ी सिंपल सी बात है कि माइनस वैल्यू इसलिए आती है कि हमारे प्राइस और डिमांड के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, और इसका कोई फायदा नहीं, और इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। अगर जवाब में माइनस आ जाए तो इसका मतलब है कि ये क्यू डिमांड का है, प्लस आ जाए तो ये क्यू सप्लाई का है, क्योंकि आप जानते हैं सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है।
डायरेक्ट होता है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, सप्लाई भी ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, सप्लाई भी नीचे जा रही है। जबकि डिमांड का नेगेटिव होता है, प्राइस इधर जाएंगे तो डिमांड नीचे आएगी, प्राइस नीचे जाएंगे डिमांड ऊपर जाएगी। तो चूंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, इसलिए इलास्टिसिटी में भी नेगेटिव का आना जरूरी है। अगर आप डिमांड को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये फार्मूला लेकर परसेंटेज का या फ्लेक्स फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं या आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और जवाब में माइनस नहीं आती, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप उसको दोबारा चेक करें, क्योंकि लाजमन है कि आना ही आना ही। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये आना ही आना है तो फिर इसको हम इग्नोर क्यों कर देते हैं? इग्नोर इसलिए करते हैं कि इलास्टिसिटी माइनस नहीं होती, इसलिए इग्नोर करते हैं। आता क्यों है? रिलेशनशिप नेगेटिव। इग्नोर क्यों करते हैं? कि दुनिया की किसी भी चीज के अंदर इलास्टिसिटी माइनस नहीं हो सकती, जीरो हो सकती। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है, अब इसके अंदर इलास्टिसिटी जीरो तो हो सकती है, जीरो नेगेटिव तो जीरो से नीचे होगा, तो किसी भी चीज की इलास्टिसिटी जीरो पॉसिबल है, जीरो से नीचे यानी कि माइनस हो ही नहीं सकती, इसलिए माइनस हम इग्नोर कर देते हैं। आता क्यों मैंने आपको बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटी सी वीडियो थी हमारी आज, आने से पहले सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। मेरा दूसरा चैनल है जी मोटिवेशन, उस पर जरूर जाएं, दोस्तों को बताया करें, कमेंट्स जरूर किया करें। अल्लाह आपका हाफिज़। अस्सलाम।